नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये एक 50+ आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक रेक्टेंगल और स्क्वायर श्रेणी का हाथ है ये। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी का, तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इनकी सभी उंगलियों को अगर देखा जाए तो इनके सभी उंगलियों के पोर थोड़े से चौड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का जो बौद्धिक स्तर होता है सामान्य कहा जाएगा। और जब भी लिटिल फिंगर की लंबाई हो इतनी ज़्यादा, तो फिर सक्सेस तो होते हैं ऐसे लोग लाइफ में ज़रूर। इनके लिटिल फिंगर में भी अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं, जो इनके इस नेचर को बताती है कि स्वभाव में कहीं ना कहीं इनका बुद्धिमत्ता का स्तर जो है रिश्ते नातों को लेकर सरल और नरम स्वभाव का ज़रूर है। और जब भी ऐसी लंबी फिंगर होती है तो व्यक्तित्व आकर्षक ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। सन फिंगर को देखेंगे तो नीचे का पोर थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ, ऊपरी पोर उसके मुकाबले थोड़ा सा कम। लेकिन यहाँ पर भी पोर बहुत अच्छा उभार पोर का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनको यहाँ पर एक तांबे का रिंग पहनना चाहिए। रिस्क बहुत ज़्यादा लेने से डरते हैं ऐसे लोग सामान्य तौर पर, और अपने पिता से और पुत्र से काफ़ी गहरा लगाव ऐसे लोगों का होता है। शनि फिंगर की लंबाई भी बढ़िया है और मोटाई भी बढ़िया है, लेकिन इसका पोर जिस तरह का है, कुछ असमानताएं हैं पोर में, तीनों पोरों में। तो इस तरह के असमतल पोर को अच्छा नहीं माना जाता। ये जीवन में धन की स्थिति को लेकर निरंतरता न होना, धन की स्थिति को लेकर उतार चढ़ाव होना, बहुत बार समस्याएं होना, ऐसा इस तरह की फिंगर बताती है। गुरु फिंगर इनकी अन्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर सी है, तो एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में नहीं होती। थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लाइफ पार्टनर से लगाव भी रखते हैं जब भी इस तरह की फिंगर हो जाए। लेकिन एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी की उम्मीद आप ऐसे लोगों से नहीं कर सकते। अनावश्यक खर्चों से परेशान भी होते हैं ऐसे लोग। थंब इनका इस हाथ के पूरे व्यक्तित्व को बता देता है कि जब भी तर्क शक्ति वाला पोर इतना दुबला पतला सा हो, तो फिर ऐसे लोग तर्क करने की क्षमता ऐसे लोगों की नहीं होती। हालांकि समझदार होते हैं ऐसे लोग, लेकिन तर्क नहीं करते। बहुत बार अपनी गलती न रहते हुए भी अपनी गलती मान लेना ऐसे लोगों की आदत होती है। कंप्रोमाइज नेचर होता है ऐसे लोगों का। जीवन में बहुत बार समझौतावादी भी ऐसे लोग हो जाते हैं। इच्छा शक्ति की अगर बात करें तो इच्छाएं इनकी कुछ प्रैक्टिकल सी नहीं होती। बहुत बार इनको लगता है कि मैं ये काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वास्तव में ये काम ऐसे लोग नहीं कर पाते जो ये सोचते हैं। बस योजनाएं बनाते रह जाते हैं, कोई काम इनका फलभूत नहीं होने पाता है। चतुराई चालाकी, जैसा कि कहा मैंने, बढ़िया होती है चतुराई चालाकी इनके भीतर में, और संतान सुख भी अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी बहुत खटास हो सकती है, कोई विशेष निगेटिविटी के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते। सारे माउंट देखेंगे तो बुध माउंट अच्छा है, उभार इनके बुध माउंट का, और खड़ी रेखा भी चल रही है। तो धन की कमी ऐसे लोगों के जीवन में साधारण तौर पर नहीं होती है। वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव दिखाई पड़ते हैं कि वैवाहिक जीवन को लेकर कोई ना कोई तनाव या कोई प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों के जीवन में। सूर्य पर्वत का उभार बिल्कुल सम उभार सूर्य पर्वत का। इस तरह का उभार साधारण तौर पर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इनका सन पर्वत सन माउंट बुध पर्वत की तरफ अतिक्रमण सा करता हुआ लगता है। तो एक तरह से इस सन माउंट को व्यापारिक बुद्धि के तालमेल से भी जोड़कर देख सकते हैं कि
व्यापार की वजह से इनका कुछ नेम फेम हो जाए ऐसी चाहत मन में रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ऐसी स्थिति में नहीं मिलते जब दोनों पर्वत एक दूसरे पर अतिक्रमण से करते हुए हों, तो फिर ऐसी बहुत अच्छी संभावना नहीं बनती। लेकिन फिर भी सूर्य इनका ठीक ठाक सही कहा जाएगा, कोई निगेटिविटी सूर्य में क्योंकि नहीं है। कुछ हल्की सी सूर्य रेखाएँ हैं जो नेम फेम मिलने में दिक्कत होती है ऐसे लोगों को। हालांकि जिस उम्र पर है और जो फील्ड है इनकी, कोई विशेष नेम फेम की इनको आवश्यकता नहीं है, बस रोजी रोज़गार सही तरीके से चलते रहे वही काफ़ी है। और रोजी रोज़गार को लेकर कोई दिक्कत मुझे इस एज पर, जिस एज पर है ये अभी फ़िलहाल, कोई परेशानी मुझको नज़र नहीं आती है, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। शनि पर्वत को फ्लैट अच्छा माना गया है, तो फ्लैट है शनि पर्वत, समतल है शनि पर्वत, लेकिन रेखाएं कुछ हल्की होकर चल रही हैं, तो धन की कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा धन भी नहीं रहेगा ऐसे इनके पास में, ये मैं इनका हाथ देख के कह सकता हूँ। गुरु पर्वत ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा उभार नहीं है, लेकिन गुरु पर्वत पर अगर आप देखेंगे तो ये मछली या पतंग जैसी आकृति बनती दिखाई पड़ती है। इसको हमेशा ही अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। प्रॉपर्टी सुख अच्छा दिलाती है ये। गुरु कृपा भी ऐसे लोगों को मिलती है, इष्ट कृपा ऐसे लोगों को मिलती है जब भी इस तरह की आकृति हो जाए। आप देख सकते हैं अच्छी खासी मछली नुमा आकृति या पतंग नुमा आकृति दिखाई पड़ती है। इसके परिणाम हमेशा अच्छे ही होंगे। निम्न मंगल पर उभार इनके ठीक ठाक है। राहु रेखाएं हैं कुछ, ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब संघर्ष कराती हैं, और संघर्ष का समय 40 के आसपास तक इन्होंने जीवन में अच्छा खासा स्ट्रगल किया। और ये लाइनें, ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा कि 40 के आसपास तक ही ज़्यादा रहती हैं, बाद में कम हो जाती हैं या तो ख़त्म हो जाती हैं। तो इनके हाथ में भी उसी तरह की रेखाएं हैं। हालांकि इन रेखाओं के रिजल्ट बहुत बार अच्छे भी होते हैं। अब जैसे ये निकली एक रेखा निम्न मंगल से निकलकर इनकी माइंड लाइन को टच करी, और साथ ही ऊपरी रेखाएं भी, ये तो थोड़ा संघर्ष कराने वाली है, लेकिन ये रेखा जो है निम्न मंगल से निकलकर टच करती हुई माइंड लाइन को, इस रेखा को एक अच्छी रेखा जरूर कहा जाएगा कि 40 के आसपास इन्होंने कुछ अपनों के सहयोग से कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट वगैरह किया होगा। इस लिहाज से इस रेखा को मैं देख सकता हूँ, और इसमें हालांकि संघर्ष रहा लेकिन इनको सफलता भी मिली। शुक्र को देखेंगे तो उभार शुक्र का बढ़िया है, लेकिन बहुत अच्छी रेखाएं नहीं दिख रही हैं मुझे शुक्र पर। एक ये रेखा जिसको मान सकते हैं प्रभाव रेखा, और एक ये रेखा, इसके रिजल्ट हमेशा अच्छे ही होते हैं, लेकिन जब इतना उभार हो जाता है शुक्र पर तो कहीं न कहीं इस तरह का उभार एक उत्कृष्ट पौरुष को भी दिखाता है। हालांकि ऐसे लोग सादगी पसंद भी होते हैं, जब भी शुक्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा आड़ी रेखाएं ना हो तो ऐसे लोग सादा सिंपल जीवन गुजारना पसंद करते हैं, सादगी पसंद भी ऐसे लोग होते हैं। केतु को देखेंगे तो केतु इनका ठीक है, पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ, अच्छा संतान सुख, दूर की यात्राओं का लाभ, ईश्वर भक्ति का लाभ, सारा कुछ मिलता है ऐसे लोगों को। चंद्र को देखा जाए तो चंद्र थोड़ा सा कमज़ोर है इनके हाथ के हिसाब से, तो बहुत अच्छा माता का सुख न मिलना, यात्राओं से बहुत अधिक लाभ न मिलना, और बहुत बार घर से दूर रहकर भी उतनी अच्छी सक्सेस न मिलना, इन सब बातों को इनका चंद्र बताता है। हालांकि इनकी रेखा को अगर देखा जाए तो एक केतु और चंद्र के आसपास से इनकी भाग्य रेखा शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा सा यव, जो इस यव ने इनको 35 वर्ष की आयु तक अच्छा खासा परेशान करा होगा। 35 से 38 वर्ष की आयु इनके लिए विशेष कष्टकारी जरूर रही होगी। तो जब भी भाग्य रेखा पर इस तरह का यव आए तो ये अड़चनों का निर्माण करता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये रेखाएं भी हैं जो कष्टकारी रेखाएं हैं, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब भी इनके जीवन में हो चुका है, और आगे भी चांसेस ऐसे बनते दिखाई पड़ते हैं मुझे, क्योंकि आपकी हृदय रेखा पर ये थोड़ा तनाव यहाँ दिखाई पड़ता है, ये तनाव
इन विषय को लेकर भी हो सकता है। इस वास्ते आपको थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ आप कर सकते हैं। आपकी मणिबंध रेखाओं को अगर मैं देखता हूँ तो अत्यंत दुर्बल सी मणिबंध रेखाएं हैं आपकी, और फिलहाल आपकी उम्र 50 के प्लस है। तो आपको गणेश जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। चंदन की खुशबू वाली आपको धूप का इस्तेमाल रोज़ाना करना चाहिए। इससे आपका केतु मजबूत होगा। गणेश जी की आराधना करें, चंदन की धूप लगाएं रोज़ाना दुकान पर या घर पर, उससे ही पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी सारी मेजर लाइनों को देखेंगे तो हृदय रेखा आपकी गुरु की तरफ है, तो प्रेमी स्वभाव है आपका। एक विष्णु तिलक भी है, तो किसी का बुरा नहीं कर सकते आप। बुरा चाहेंगे भी तो बुरा उसका होगा नहीं, उल्टा आपका ही बुरा होगा। और हृदय रेखा आपकी यहाँ पर गहरी है, तो नज़दीकी संबंधों में आपको बहुत बार अपमान जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, या किसी भी लेवल का हो सकता है इस तरह का कष्ट आपके जीवन में कि लाइफ पार्टनर को लेकर कोई निगेटिविटी, संतान को लेकर कोई नकारात्मकता, या कोई नज़दीकी संबंध जिसको आप भावनात्मक रूप से बहुत लगाव रखते हैं, उससे आपको उसका बहुत अच्छा प्रतिफल न मिलना। मस्तिष्क रेखा को अगर देखेंगे तो चंद्र की तरफ देखती हुई मस्तिष्क रेखा है, तो बहुत जल्दी आप भावनात्मक हो जाते हैं, स्थितियों से घबरा जाते हैं। कुछ इस तरह की आपकी मस्तिष्क रेखा मुझे दिखाई पड़ती है। हालांकि मस्तिष्क रेखा पर कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है, सिवाय इसके कि ये जो तिल है, और इसकी एज काउंटिंग अगर मैं करता हूँ तो 25 और 7 करीब 30 से 35 वर्ष की आयु मान सकते हैं। इस टाइम पीरियड पर आपके मनोमस्तिष्क पर कोई गहरा आघात या कोई ऐसी स्थिति जिससे आपको उबरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस तरह के योग मुझे आपके हाथ से दिखाई पड़ते हैं कि ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ जिसने आपके मस्तिष्क पर, आपके दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला। ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में ज़रूर आई होगी। लाइफ लाइन आपकी लंबी है, कोई विशेष रोग मुझे आगे की उम्र में दिखाई नहीं पड़ते। लंबा जीवन आपका ज़रूर रहेगा, इसको लेकर कोई शंका वाली बात नहीं है। इस पार्ट पर जो आपकी लक लाइन है, यहाँ पर यव है, और ये पार्ट माना जाता है राहु का। राहु को जोड़कर देखते हैं बुजुर्ग से, मजदूर से, गरीब व्यक्ति से, ससुराल से, दामाद से। तो इन सब से अगर आप रिलेशन अच्छे रखेंगे, इनके प्रति भावनात्मक सहयोगात्मक रवैया रखेंगे, तो आपका राहु भी अच्छा रहेगा। आपका राहु ठीक ठाक नहीं है तो राहु के उपाय करें। और जितने भी रिश्ते नाते बताए मैंने, इनसे संबंध अगर आप बिगाड़ते हो तो आपके जीवन में अचानक धन हानि, अचानक स्वास्थ्य हानि, अचानक कोई मानसिक उत्पीड़न, इस तरह की स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप राहु के उपाय भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं आप रोज़ाना, इससे भी आपका राहु शांत रहेगा। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की बात करूँ तो इस हाथ में मुझे समानता कम और थोड़ी असमानता ज़्यादा दिखाई पड़ती है। जैसे इस हाथ की बात करूँ तो इस हाथ में आपकी जो गुरु फिंगर है, ये गुरु फिंगर आपकी मजबूत लीडरशिप क्वालिटी को बताती है। लेकिन जैसा कि उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि लेफ्ट हैंड में ईश्वर के द्वारा दिया हुआ भाग्य हमारे साथ होता है। अब हम किस हिसाब से जीवन यापन कर रहे हैं, कैसा हमारा व्यक्तित्व है, या किस दिशा में हम जा रहे हैं, ये हमारा राइट हैंड बताता है। तो लीडरशिप क्वालिटी आपके साथ बेशक मजबूत थी, लेकिन आप उसको अपने जीवन में ढाल नहीं पाए। ये बात आपके हाथ से दिखाई पड़ती है मुझे। साथ ही उस हाथ में थंब आपका ठीक नहीं था, लेकिन इस हाथ में थंब आपका पीछे की ओर घुमा हुआ है। बहुत बार ऐसे लोग बातूनी भी होते हैं जन्मजात से, लेकिन कुछ स्थितियों के चलते अपने शब्दों को ऐसे लोग सभी के सामने रख नहीं पाते।
इस हाथ में आपका तर्क शक्ति वाला पोर उतना बुरा नहीं है जितना बुरा उस हाथ में था। और साथ ही इस हाथ में थंब पर आपके ये एक स्टार जैसी आकृति भी दिखाई पड़ती है। हालांकि इसका अच्छा असर जीवन पर नहीं होता है। आपकी कही बातों को नकार दिया जाता है हमेशा से ही। ये इस स्टार पॉइंट का स्टार साइन का ऐसा प्रभाव होता है। लेकिन पीछे की ओर झुका हुआ अंगूठा बताता है कि विशेषकर विवाह के पहले आपका नेचर इस तरह का नहीं रहा होगा। विवाह के पहले आप हो सकता है बहुत ज़्यादा बातूनी रहे हों। इस हाथ में आपकी जीवन रेखा और उस हाथ में जीवन रेखा में समानता है कि 40 तक आपका जीवन विशेष कष्टकारी जरूर रहा है। ये बात आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ती है। केतु इस हाथ में भी आपका मजबूत है और जब एक जैसे चिन्ह दोनों हाथों पर हो जाए तो उसका परिणाम जरूर जीवन पर होता ही है। मणिबंध रेखाएं इस हाथ में भी है तो काफ़ी सारी, लेकिन अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको फिर केतु के उपाय करने की आवश्यकता है। जैसा कि कहा मैंने, गणेश जी की आराधना, चंदन की खुशबू वाली धूप का उपयोग, ये आपको ज़्यादा अत्यंत ही आवश्यक है। और हनुमान चालीसा का अगर पाठ करेंगे तो आपका मंगल मजबूत होगा, आपके नेचर में थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। और राहु के उपाय वाली जो बात कही मैंने, इस हाथ को भी देखकर कह सकता हूँ कि आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है। कुत्तों को रोटी खिलाना, ब्रेड खिलाना, बिस्किट खिलाना, जो भी आप कर सकें वो आप ज़रूर करें, तो इससे आपका राहु भी प्रबल जरूर होगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।